हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्वायरोट्रिक्स। मैं हूं डॉक्टर सविता कलशन और आज मैं आपके साथ लेकर आई हूं पार्ट 15 ऑफ PYQ सीरीज। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। प्लांटिंग ऑफ क्रॉप्स अक्रॉस द स्लोप टू शो द रेट ऑफ सॉइल इरोजन इज नोन एज। स्लोप टू स्लो द रेट ऑफ सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन को स्लो करने के लिए कौन सा जो है प्लांट क्रॉप फार्मिंग हम यूज़ करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका है ऑप्शन नंबर ए, कंटूर फार्मिंग। ठीक है, टेरेसिंग फार्मिंग भी जो है आपके हिली एरियाज़ में होती है। और एले क्रॉपिंग जो है, एले क्रॉपिंग में हम क्या करते हैं, ट्री ग्रो करते हैं। ट्री के साथ हम कोई रो बनाते हैं। उन रो में एक में ट्री, एक में कोई शर्ब प्लांट, एक में ट्री, एक में कोई शर्ब प्लांट। तो एले क्रॉपिंग में जो है वो अल्टरनेट क्रॉपिंग हम करते हैं। और लो टिलेज फार्मिंग जो है वो प्रोटेक्ट करता है सॉइल स्ट्रक्चर को। ठीक है, सॉइल इरोजन को नहीं, सॉइल स्ट्रक्चर को क्या करता है, वो प्रोटेक्ट करता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, कंटूर फार्मिंग। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सॉल्ट फ्रॉम द डीसैलिनेशन, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर इज नोन एज डीसैलिनेशन। सी वाटर से जब हम सॉल्ट रिमूव करते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डीसैलिनेशन कहते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, फाइंड द ऑड वन आउट। तो सोलर पावर, हाइड्रो पावर, विंड पावर, ये तीनों के तीनों क्या है, आपका रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। न्यूक्लियर पावर जो है यहाँ पर क्या है, ऑड टर्म है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 76 का। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। द लोवेस्ट कॉस्ट ऑफ फॉसिल फ्यूल विच इज प्राइमरी फॉर्म्ड फ्रॉम कंप्रेस्ड ट्री प्लांट रिमेन एज। लोवेस्ट कॉस्ट फॉसिल फ्यूल फॉर्म बाय कंप्रेस्ड ट्री प्लांट इज नोन एज कोल। कोल जो है आपका लोवेस्ट कॉस्ट फॉसिल फ्यूल है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो 77 का वो करेक्ट आंसर है। देन हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। अकॉर्डिंग टू द लॉ, एनी आइटम दैट इज फ्लेमेबल, रिएक्टिव, कोरोसिव और टॉक्सिक व्हेन अ एनवायरनमेंट इज। अकॉर्डिंग टू द लॉ, द फ्लेमेबल, रिएक्टिव, कोरोसिव, टॉक्सिक व्हेन एनवायरनमेंट इज, दैट इज़ नोन एज हजार्डस वेस्ट। दैट इज़ नोन एज हजार्डस वेस्ट। कोई भी वेस्ट जो फ्लेमेबल होगा, रिएक्टिव होगा, कोरोसिव होगा, टॉक्सिक होगा, तो हम उसको क्या कहेंगे, हजार्डस वेस्ट कहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 78 का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। विच ऑफ दीज प्रैक्टिस डज नॉट हेल्प इन वाटर कंजर्वेशन। वाटर कंजर्वेशन में ये प्रैक्टिसेस में से कौन सा जो है वो नहीं कंसिडर किया जाता है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाटर हार्वेस्टिंग में होता है, वाटर कंजर्वेशन में कंसिडर करते हैं। वाटरशेड प्रोटेक्शन भी आपका वाटर कंजर्वेशन में आता है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट भी आपका वाटर कंजर्वेशन में आता है। लेकिन वेस्ट लैंड डेवलपमेंट जो है वो आपका वेस्ट लैंड रिक्लेमेशन में आएगा। इट इज़ नॉट कंसिडर इन वाटर कंजर्वेशन। तो ऑप्शन नंबर डी फॉर द क्वेश्चन नंबर 79 इज द करेक्ट आंसर। The next question, question number 80, a unique environmental movement to save the forest in गढ़वाल रीजन। गढ़वाल रीजन में कौन सा जो है वो फॉरेस्ट मूवमेंट स्टार्ट किया गया था प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रीज़ को। तो वो क्या था आपका, चिपको मूवमेंट। कब स्टार्ट हुआ था, 1973 में स्टार्ट हुआ था चिपको मूवमेंट। अगर आपको इसी से रिलेटेड और भी मूवमेंट्स की कोई भी जानकारी चाहिए या तो आप मेरी वीडियो जो है वो देख सकते हैं। मैंने इसी के ऊपर कुछ लेक्चर रिकॉर्ड कर रखे हैं जो आपका यूनिट नंबर 10 जो है वो जो यूनिट नंबर 10 है आपका UGC नेट और HPSC सिलेबस का, वो कवर करता है। तो क्वेश्चन नंबर 80 को कवर करने के लिए आप वीडियो जो है वो देख सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 81। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ दिस गैस टू अ लार्जर एक्सटेंट। इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस जो गैस है वो कंसिडर करेंगे हम, नॉट अ रिजल्ट ऑफ दिस गैस टू लार्ज एक्सटेंट। मिथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड।
मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है आपकी ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड जो है आपका हम उसको लार्ज कंटेंट में, लार्ज एक्सटेंट में कंसिडर नहीं करेंगे एज अ ग्रीन हाउस गैस। तो क्वेश्चन नंबर 81 का करेक्ट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। दिस गैस हैज़ द हाइएस्ट कंसंट्रेशन इन अर्थ एटमॉस्फेयर। कौन सी गैस जो है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कंसंट्रेशन में अर्थ एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है? तो आपकी क्या है? नाइट्रोजन, दैट इज 78%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 82 का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। द डिप्लीजन इन ओजोन इज द बिकॉज ऑफ, डिप्लीजन ऑफ ओजोन जस्ट बिकॉज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFCs की वजह से क्या हो रहा है? डिप्लीजन ऑफ ओजोन हो रहा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 84। द मीट्रिक दैट ट्रैक द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन और कम्युनिटी ऑन द एनवायरमेंट। तो क्या देख रहा है? कोई भी मीट्रिक अगर वो कंसिडर कर रही है इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन कम्युनिटी, ह्यूमन और कम्युनिटी, तो उसको क्या कहेंगे? इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन और कम्युनिटी इज नोन एज इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। कार्बन फुटप्रिंट की बात करूँ तो इसमें क्या कंसिडर करते हैं हम? CO2 का एमिशन, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन चेकआउट करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन फुटप्रिंट की बात करूँ तो ऑक्सीजन, और नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन जो है वो चेकआउट करते हैं। लेकिन ह्यूमन इम्पैक्ट और कम्युनिटी इम्पैक्ट देखने के लिए लार्ज स्केल पे हम क्या यूज़ करेंगे? इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। तो ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 84 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 85। A section of chemistry that involve using relationship between reactant or a product in a chemical reaction so as to determine the desired quantitative data। केमिस्ट्री में हम रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के लिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का क्या रिएक्शन जो है हम यूज़ करते हैं, क्वांटिटेटिव सिस्टम यूज़ करते हैं, तो आपका आएगा स्टोकियोमेट्री। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 84 के लिए। देन टाइट्रीमेट्रिक की अगर मैं बात करूं, एसिड बेस रिएक्शन के लिए हम टाइट्रेशन यूज़ करते हैं। ग्रेविमेट्री जो है वो आपके वेट मेज़र करने के लिए जो है हम ग्रेविमेट्री यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और सिस्टम टू मेक और डेवलप प्रोडक्ट इज कॉल्ड, the use of living organism, they are talking about the use the living organism or system to make or develop product। ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके किसी नए प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करना इज नोन एज बायोटेक्नोलॉजी। तो करेक्ट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 86 का? ऑप्शन नंबर सी। देन क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। दिस रेफर टू द वेराइटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। Variety and variability of life on earth is known as biodiversity। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी, बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 88। हीट दैट जनरेटेड एंड स्टोर इन अर्थ, दैट जनरेटेड एंड स्टोर इन अर्थ इज नोन एज जियोथर्मल एनर्जी, दैट इज नोन एज जियोथर्मल एनर्जी। तो क्वेश्चन नंबर 88 का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 क्या कह रहा है? इंडेंजर्ड स्पीसीज लाइक मस्क डियर इज शेल्टर इन विच सेंचुरी। तो मस्क डियर जो है आपका वो कहाँ मिलता है? हिमालयन रीजन में मिलता है, जैसे कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम या फिर अरुणाचल प्रदेश में जो है आपका क्या मिलता है? मस्क डियर मिलता है। और इनमें से जो है वो बताना है हमें कि कहाँ पर जो है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। वैसे मेनली जो है मस्क डियर वो उत्तराखंड, केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो है सबसे ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन क्वेश्चन में हमें ऑप्शन वाइल्ड लाइफ, केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नहीं दे रखा है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी है, ओवेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओवेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज सिचुएटेड इन जम्मू एंड कश्मीर एंड फेमस फॉर मस्क डियर, is famous for musk deer, endangered species like musk deer। तो क्वेश्चन नंबर 89 का करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर
सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। उरी आई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन बारामूला इज बिल्ड ऑन विच रिवर। इनमें से कौन सी रिवर पे जो है वो उरी 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है इन बारामूला पे बना हुआ है, तो वो आपका कौन सी रिवर है? झेलम रिवर। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 90 का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, झेलम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ई वेस्ट इज अ ट्रैश प्रोडक्ट ऑफ। ई वेस्ट इज अ ट्रैश प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 91। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉपुलर फॉर मेडिसिनल प्लांट ग्रोन इन हिमालयन रीजन। तो ऑप्शन नंबर ए की जो अगर मैं बात करूं, एक्टोनियम फेरोक्स। एक्टोनियम फेरोक्स जो है वो आपका डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। ये एक मेडिसिनल प्लांट है, आयुर्वेदिक पर्पस से जो हम यूज़ करते हैं, और ये आपका ईस्टर्न हिमालयन रीजन में मिलता है। और ऑप्शन नंबर बी की अगर मैं बात करूँ, क्लेमेटिस जो है आपका, ये भी आपके हिमालयन रीजन में मिलता है, और ये किसके लिए हम यूज़ करते हैं? वाउंड्स या बॉयल्स वगैरह को ट्रीट करने के लिए। और ईस्टर्न इंडिया टकवीट जो है वो आपका मिलता है, ईस्ट इंडियन टकवीट जो है वो आपका मिलता है साउथ रीजन में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका क्वेश्चन नंबर 92 का वो करेक्ट आंसर है। और रूस ऑप्शन नंबर डी जो है, रस जो है ये भी आपका कहाँ मिलता है? ईस्टर्न हिमालयन रीजन में मिलता है, और ये टैनिंग पर्पस से हम इसको यूज़ करते हैं, टैनिंग रिमूवल के लिए, डाइंग में भी हम इसको यूज़ करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 93 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 92 का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। अ टाइप ऑफ एयर पोल्यूटेंट दैट वाज कॉइन्ड बाय मिक्सिंग टू वर्ड, फोक, स्मोक और हेल। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? स्मोक। लंदन स्मोक जो है वो आपका किससे फॉर्म होता है? स्मोक प्लस फॉग। तो ऑप्शन नंबर ए और सी को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी। तो स्मोक से क्या दो वर्ड से मिलकर बना है, वो क्या है आपका? स्मोक और फॉग। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैजुअल फैक्टर फॉर सॉइल कंटामिनेशन। इनमें से कौन सा जो है वो कैजुअल फैक्टर नहीं है सॉइल कंटामिनेशन के लिए? तो वो आपका है हैवी फ्लड। क्योंकि देखो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इम्प्रॉपर डिस्पोजेबल ऑफ वेस्ट है, एंथ्रोपोजेनिक है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी भी एंथ्रोपोजेनिक है, एग्रीकल्चर केमिकल्स भी एंथ्रोपोजेनिक है, लेकिन हैवी फ्लड जो है वो आपका क्या है? वो नेचुरल डिजास्टर है। तो इनमें से इन्होंने पूछा कि नॉट अ कैजुअल फैक्टर फॉर सॉइल कंटामिनेशन दैट इज हैवी मेटल। तो आज का सेशन हम यहीं कंप्लीट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।